हाई एल्टीट्यूड पर अवस्थित पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले सैलानियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में पिछले कुछ सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में आपात स्थिति में पर्यटकों को इलाज मुहैया न करा पाने की वजह से अब तक देश के हाई एल्टीट्यूड पर अवस्थित पर्यटन स्थलों पर काफी पर्यटकों की मौत हो गई है। अगर आप भी हाई एल्टीट्यूड के पर्यटन स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हो जाए सावधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. अक्सर सैलानी मौज मस्ती करने के लिए देश विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन इसी टूर के दौरान अगर किसी सैलानी की मौत हो जाती है तो यह बहुत ही दुखदायी होता है। न सिर्फ उस परिवार की बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत ही कष्टदायक होता है। पिछले कई सालों में देश के हाई एल्टीट्यूड पर अवस्थित पर्यटन स्थलों पर अचानक बीमार हो जाने से कई सैलानियों की मौत हो चुकी है। पिछले एक महीने में दार्जिलिंग के संदकफू में 2 सैलानियों की मौत हो चुकी है। अधिक ठंड की वजह से तबीयत बिगड़ जाने के कारण कोलकाता की 28 वर्षीय अंकिता घोष की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही संदकफू घूमने आए 65 वर्षीय आशीष भट्टाचार्य की मौत अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण हो गई थी। और वही 27 मई को कालियागंज की 29 वर्षीय तन्मय कुंडू की मौत भी संदकफू से लौटते वक्त तबीयत बिगड़ जाने के कारण हो गई। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से मौसम का मिजाज अक्सर बदलता रहता है और कई सैलानी अतिरिक्त ठंड को झेल नहीं पाते हैं और उन्हें कई तरह की समस्या होने लगती है। समय पर इलाज न मिलने के कारण सैलानियों की मौत हो जाती है। दार्जिलिंग और सिक्किम देसी और विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है। उत्तर सिक्किम, नाथुला और दार्जिलिंग के संदकफू के प्रति सैलानियों का रुझान ज्यादा होता है। यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और यह ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर आज भी इलाज की उत्तम व्यवस्था नहीं है। और यहाँ आने वाले सैलानियों की अगर तबीयत बिगड़ जाती है तो दार्जिलिंग और गैंगटॉक के हॉस्पिटल के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचे और सैलानियों को आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करवाए ताकि सैलानियों को बचाया जा सके। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब सैलानियों को हाई एल्टीट्यूड के मौसम के बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार बिना किसी तैयारी के लोग ट्रैकिंग पर निकल पड़ते हैं और समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। प्रशासन भी जिम्मेदार बनती है कि हाई एल्टीट्यूड पर्यटन स्थल पर जाने वाले सैलानियों की शारीरिक जांच की जाए। अगर किसी को सांस की बीमारी है या फिर हार्ट की तकलीफ है तो उन्हें रोका जाना चाहिए। सरकार की ओर से हाई एल्टीट्यूड पर्यटन स्थलों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल टीम की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस 1 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था तो करनी होगी ताकि अपने घरों से दूर घूमने आए सैलानियों को किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होती है तो उन्हें तत्काल इलाज दिया जा सके। सैलानी हमारे अतिथि होते हैं, उनकी हर तकलीफ में मदद करना इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है। घूमने आए सैलानियों के लिए लोकल लोग ही उनका परिवार होता है। यह समस्या पूरे देश की समस्या है। उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा के दौरान भी काफी सैलानी अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऊंचाई पर अवस्थित पर्यटन स्थलों के लिए कोई नीति बनाए ताकि संकट के समय सैलानियों को हर प्रकार से मदद की जा सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।